आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ CUET MBA के परसेंटेज को सिलेबस को लेकर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो जो परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो अपने साथ कहा जाता है कि जो हमारा परसेंटेज होता है बेटा बेसिकली वो बात किसकी करता है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया अपने पास पर एंड सेंट, पर एंड सेंट, पर एंड सेंट। जब बात करेंगे बेटा पर की तो पर क्या कहेगा आपके साथ, वो प्रत्येक की बात करता है, वो आपका हमेशा एवरी की बात करता है। एवरी पर दैट मीन्स क्या, एवरी। एंड सेंट मीन्स क्या होता है बेटा 100। सेंट मीन्स क्या होता है आपका 100। तो हर एक 100 की जो वैल्यू होती है डेट इज कॉल्ड क्या, परसेंटेज। डेट इज कॉल्ड क्या, परसेंटेज कही जाती है बाबू। हर एक 100 में उसकी वैल्यू क्या होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका परसेंटेज कहते हैं बाबू। आइए कुछ परसेंटेज की बात को हम समझेंगे आपके साथ और साथ में ही परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ये ले लो मिनिमाइज करके, ये भी ले लो और मिनिमाइज करके ये ले लो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पीछे देख रहा होगा आज हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ परसेंटेज की कहानी को लेके। देखो जो बात करते हैं अपने मैथ्स को लेके, तो मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना माना जाता है क्या है, वो परसेंटेज। और परसेंटेज के बेस पे हम लोग, रेशियो के बेस पे हम लोग जितने भी हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स होंगे, जितने भी आपके CUET के टॉपिक होंगे, चाहे वो आपका अर्थमेटिक सेक्शन होगा या फिर आपका DI सेक्शन होगा बेटा, उन सारे सेक्शन को बाबू हम लोग अपने साथ मिलके परसेंटेज के बेस पे और रेशियो के बेस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जो आपका बाकी चैप्टर का अर्थमेटिक का बेस होगा, साथ में आपका DI का भी क्या होगा, वो बेस होता है हमारा परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज एंड रेशियो दो ऐसे चैप्टर होंगे जिसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा और उस चैप्टर का इम्प्लीकेशन हम पूरे अपने मैथ के सेक्शंस में करने वाले हैं, आपके DI के सेक्शन में करने वाले हैं। कुछ टॉपिक हमारे पास ऐसे भी आएंगे, रीजनिंग में भी आएंगे, जहां भी हम इसको कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बेटा आपके साथ। तो परसेंटेज की जब भी बात करते हैं बाबू, तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो दो वर्ड का यूज किया गया बाबू। एक वर्ड क्या है आपका, फर्स्ट वर्ड पर एंड सेकेंड वर्ड इज सेंट। इस पर का बेटा मतलब क्या होता है, एवरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर, एवरी। एंड सेंट दैट मीन्स 100। तो पर किसी भी वैल्यू का उसकी 100 के अकॉर्डिंग जब उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड क्या, परसेंट। हर एक 100 में उसकी वैल्यू क्या होगी, एवरी 100 में किसी भी नंबर्स की, किसी भी वैल्यू की क्या वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड क्या, परसेंटेज। दैट इज कॉल्ड क्या, परसेंटेज। तो आइए वो परसेंटेज के केस में हमें दो बातें को सीखनी होती है। तो उन दो बातों की जब भी हम बात करेंगे आपके साथ, तो सबसे पहली जो बात अपने पास आती है, जो आपके पास सबसे पहली जो बात आएगी, आइए तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम सीखने वाले हैं अभी, वो उसे हम कहेंगे अपने साथ, ठीक है। तो आइए अब परसेंटेज का सीखते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो परसेंटेज की जब बात करेंगे अबू, तो परसेंटेज का मतलब देखो, इसे 10 लिखा मैंने और इसके सामने ये वर्ड यूज कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, 10%। ये बेटा मेरा क्या बन गया, 10%। और एक बात और याद रखना, कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू हमेशा अपने आप में वो कितना परसेंट होती है बाबू, तो 100% वो हमेशा अपने आप में होगा। कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, हमेशा 100% होता है बेटा। कोई भी वैल्यू की बात कर लो, कोई भी वैल्यू होगा वो अपने आप में हमेशा कितना होगा, 100%
होता है बाबू। तो एक बात कही जाती है कि 10% का मतलब क्या होगा बेटा कि 10/100। 10 का मतलब क्या होता है अपने पास 10/100। तो इसी पॉइंट से कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा, और उसे आप नोट भी कर लेना कि अगर किसी क्वेश्चंस में, देखो बाबू जो भी मैं नोट आपको कहूँगा करने के लिए, उस नोट को आप हमेशा व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज करना, क्योंकि नोट्स जो हमारे पास होंगे वो मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में यूज करता हूँ, जिस कारण से वो हमें हमेशा याद रहेगा। नोट क्या मैंने बोला था कि अगर परसेंटेज को रिमूव करना हो, डैट मीन्स क्या बेटा, हटाना हो। अगर परसेंटेज को रिमूव करना होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे बाबू, 100 से करते हैं क्या, उसको हम लोग डिवाइड। क्या करेंगे उसको हम लोग 100 से क्या करेंगे बेटा, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर परसेंटेज को रिमूव करना होगा तो हम उसे क्या करेंगे बेटा, 100 से डिवाइड करेंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर किसी भी नंबर में से परसेंटेज को रिमूव करना होगा तो क्या करोगे आप, उसे 100 से हमेशा डिवाइड करना होगा। 100 से हमेशा डिवाइड करना होगा। एग्जाम्पल के लिए 20%। अब मुझे क्या करना है बेटा, इस परसेंटेज को रिमूव करना है, परसेंटेज को अपने को हटाना है। तो परसेंटेज कैसे हटता है वो, 100 से डिवाइड करके। तो क्या बन जाएगा ये 20/100, 20/100। अब ध्यान दो बेटा, जैसे ही मैंने परसेंटेज को रिमूव किया वो क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया। देखो ना, वो क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया। और इसे हम क्या कहते थे, याद हो आपको बेटा, न्यूमरेटर कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिनोमिनेटर कहते हैं। आपने पहले ही पढ़ा होगा इस बात को लेके। तो ये मेरा क्या बन गया, न्यूमरेटर, और बेटा ये मेरा क्या बन गया, डिनोमिनेटर। तो ये बात समझ में आई ना कि परसेंटेज को रिमूव करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको 100 से डिवाइड करते हैं। जब भी मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा तो इस वर्ड का मैं यूज करूंगा कि परसेंटेज रिमूव कैसे होगा, तो आप क्या बोलोगे, 100 से सर डिवाइड करके। 100 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। और जैसे ही हम लोग उसे 100 से करते हैं डिवाइड तो वो मेरा क्या बन जाता है, एक फ्रैक्शन बन जाता है बेटा। क्या बनेगा, वो मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। आइए अब करते हैं अपना बेटा हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपने पास ना, ये तो हमने सीखा था परसेंटेज को रिमूव करने का। अब क्वेश्चंस में कभी कोई कहेगा ना बेटा कि परसेंटेज में आंसर बताना बेटा होगा, तो परसेंटेज को अगर ऐड करना हो, परसेंटेज को ऐड करना हो, या फिर एक बात कहे तो अगर आंसर मुझे परसेंटेज में देना हो, आंसर मुझे किस में देना हो, परसेंटेज में देना हो बेटा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, उस नंबर को हम क्या करते हैं बाबू, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू। तो हमने दो बातें सीखी। पहली बात हमने क्या सीखा था कि किसी भी नंबर से परसेंटेज को रिमूव करना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। दूसरी बात हमने क्या कही, अगर परसेंटेज को ऐड करना हो या फिर कहे तो हमें आंसर को परसेंटेज में देना होगा, तो मैं क्या करेंगे, हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, आइए एग्जाम्पल के लिए देखिए। क्वेश्चन एक, कोई बोले कि बताइए कि 1/2 की परसेंटेज क्या होगी, 1/2 की परसेंटेज क्या होगी। तो हम लोग क्या कर देंगे उसको बेटा, डायरेक्टली 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा क्या बन के आ जाएगा, 50%। ये बेटा मेरा क्या बन के आ जाएगा, 50%। एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। कोई बोले 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे बाबू, 1/4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 25%। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। आइए एक चीज़ और देखते हैं बेटा। कोई बोले आपसे कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी,
1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो हमने बात कही थी कि सर जब भी हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछेगा तो हमें करना क्या होगा बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करना हो, सिंपल सी बात। तो इसे मैं क्या कर लूँगा, 100 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा क्या बन जाएगा ये 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3%। अब सोचोगे सर ये कैसे आ गया, 33 होल 1/3% कैसे आ गया बेटा? तो ध्यान दो इस बात को, कैसे आया होगा ये। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 1 × 100, डैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, 100 अपॉन का क्या बनेगा 3। तो क्या मेरा आ गया 33 होल 1/3%। आइए इस चीज़ को सीखे बेटा हम लोग कि कैसे इसको लिखते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं क्लास में, तो अगर ऑफलाइन क्लास होता तब तो हम बाबू इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते, बच्चे पूछते तो नहीं, पूछते तो हम तो निकल जाते हैं। बट ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में बेटा मैं ये समझ के चलता हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ भी पता नहीं होगा या जो पढ़े होंगे और भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा हम 2 मिनट लगेगा, सीख लेते हैं कि परसेंटेज को, फ्रैक्शन को हम लोग किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। अब देखो होता क्या है ना, ये 100/3 का मतलब क्या होगा, 100/3 का मतलब क्या होगा कि 100 को 3 से हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। 100/3 का मतलब क्या था बेटा कि हमें 100 को 3 से डिवाइड करना है। तो आइए सीख लें कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, 100 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो 100 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो पता है अपने को बेटा कि फर्स्ट डिजिट देखते हैं, अगर फर्स्ट डिवाइड ना हो तो हम 2 डिजिट लेके चलेंगे, 2 लेके चले तो 10 आ गया, तो 3 के टेल में 10 तो आता नहीं है, बट 10 से पहले क्या आएगा 9, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो 3 3 कितना मेरा आ गया बेटा 9 आ गया। इसको हम क्या करते हैं, माइनस कितना बचा 1 और ये 0, फिर 3 3 जा 9, कितना बचा मेरे पास, फिर का 1 बचा, क्या बचा मेरे पास 1 बचा। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो आपका क्वेसेंट होता है, ये जो आपका क्वेसेंट होता है बेटा, ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा बेटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिवाइजर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिवाइजर बोलते हैं बेटा। तो जब भी इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना होता है बेटा ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हम जब भी करेंगे तो ये जो वैल्यू आता है वो अपना आता है किसका, डिवाइजर का। यहाँ हम क्या लिख देंगे, इसको बीच में क्या लिखेंगे, डिवाइजर, फिर फ्रैक्शन के लिए देंगे बेटा, और यहाँ क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, इस पार्ट पे लिखेंगे अपना हम लोग रिमाइंडर, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर, और अब बेटा क्या करना मुझे होगा, अब इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाबू। तो क्या करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए, तो याद रखना हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना, ये जो भी अपना क्वेसेंट आया होगा वो यहाँ पे होगा, जो भी अपना रिमाइंडर आया होगा बेटा वो न्यूमरेटर में होगा, और जो भी अपना डिवाइजर, जो अपना बेटा डिवाइजर था वो हमेशा कहाँ रहता है, आपका डिवाइजर जो होगा हमेशा वो आपके डिनोमिनेटर पार्ट में रहेगा बेटा। ये क्या अपना याद रखना, इसको डिवाइजर कहेंगे, इसे हम क्या बोल रहे हैं, आपका डिवाइजर कह रहे हैं बाबू। तो देख लो क्वेश्चन कितना है मेरा 33, तो ये क्या आ जाएगा 33। रिमाइंडर कितना बाबू, रिमाइंडर अपना आया 1, और अपना डिवाइजर कितना है बेटा, तो 3, तो क्या बन गया मेरा ये 33.33 की बातें हम लोग करेंगे बेटा। किसकी बात होगी, 33.33 की हम लोग बातें करेंगे, जो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा था आपके साथ 33 होल 1/3%। यूपी वाले भाइयों आप क्या बोलते हो इसको, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% इसकी बात हम लोग कहेंगे। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ध्यान रखना बेटा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसको मुझे क्या करना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना होगा, तो इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट बेटा अपना आएगा थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट की जब भी मैं आपके साथ बात कर लूँगा अबू, तो थर्ड कॉन्सेप्ट अपना होगा वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा बाबू, और थोड़ा सा वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की बात भी आपके साथ करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई कहे कि अ नंबर इंक्रीज बाई 10%,
अ नंबर इंक्रीज बाई 10%। बाबू इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज बाई 10% का मतलब क्या हुआ बेटा? अब देखो वो 10% से बड़ा है बेटा। कितने परसेंट से बड़ा है? 10% से बड़ा है वो। तो 10% से वो बड़ा होगा तो याद करो बेटा कि वो ओरिजिनली कितना होगा, और वो इंक्रीज होने के बाद वो न्यू नंबर क्या बना होगा? ओरिजिनल नंबर क्या होगा और न्यू नंबर क्या बना होगा बेटा? मैं यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपके साथ। पहली बात ये सिखा रहा हूँ मैं कि वो नंबर कितने परसेंट से बड़ा है बेटा। तो वो नंबर सर बड़ा है 10% से। 10% से बड़ा है बाबू। अब देखना, दैट मीन्स अगर पहले कोई नंबर 100 होता, अगर पहले कोई नंबर क्या होता बेटा? 100 होता, तो बढ़ के कितना हो गया होगा बेटा? प्लस का कितना बड़ा है तो बेटा क्या करते हैं? इंक्रीज मतलब क्या होता है बेटा? प्लस। इंक्रीज मतलब क्या होगा बेटा? प्लस। कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? 10%। तो वो हुआ क्या? 10% से बड़ा है बेटा। तो 100 का 10% मतलब 100 की 10 की वैल्यू, तो 100 का 10 कितना होगा? 10। तो डैट मीन्स से कितना बेटा हो जाएगा बढ़ के? 110 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा बढ़ के? ये मेरा 110 हो जाएगा। 100 का 10% कितना? 10। 100 का 10% कितना? 10। और 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा? अपना 110 हो जाएगा। इस बात को समझे क्या? 10% से बढ़ रहा है, डेट मीन्स क्या होगा? वो 100 से कितना हुआ होगा मेरा? 110 हुआ होगा। यही बोलता बेटा कि वो 10% से घट रहा है, डिक्रीज बाई 10%। 10% से वो क्या हो रहा है मेरा? डिक्रीज हो रहा है बेटा। 10% से क्या हो रहा है मेरा? वो डिक्रीज हो रहा है बाबू। अगर वो डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स पहले वो कितना था? 100 था, और अब कितना हो गया होगा? वो 90 हो गया होगा। क्योंकि वैल्यू क्या होगी? 10 से घटी होगी। ये वैल्यू क्या होगी? 10 से घटी होगी बेटा। अब देखो यहाँ तो आसान परसेंटेज था, तो आपने क्या किया? उसको डायरेक्टली 10 घटा दिया और 10 क्या कर दिया? आपने बढ़ा दिया। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे बेटा जहाँ पे हम क्या करेंगे? अपने इस वैल्यू को पुट नहीं कर पाएंगे, 100 ओरिजिनल लेके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं ऐसे बोलूँ आपके साथ कि अ नंबर इंक्रीज बाई 11 होल 1/9%। A number increase by 11 whole 1/9%। अब देखो बेटा, अब क्या हम ओरिजिनल को 100 मानेंगे? अगर बेटा ओरिजिनल को हम 100 मानेंगे तो क्या होगा? ये आंसर मेरा डेसिमल में आएगा। आंसर मेरा क्या बेटा होगा? डेसिमल में आएगा। तो इसी बात को समझने के लिए बेटा मैं आपको एक और न्यू बातें अब सिखाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे बाबू। कब अप्लाई करेंगे? जब परसेंटेज कुछ हमारा इस तरह का होगा, सिंपल परसेंटेज नहीं होगा। हम उस केस में क्या करेंगे बेटा? अपने हम जो कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। अब देखो बेटा इससे हम क्या करेंगे? तो देखो एक बात इसको देखा जाए, ये लिखा क्या इसने? 11 होल 1/9%। 11 होल 1/9%। एक बात अब ध्यान रखना बेटा, हमने थोड़ा देर पहले आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करने का। अब एक बात और सीखते हैं बेटा हम लोग, मिक्स्ड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। मिक्स्ड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बेटा। तो मिक्स्ड को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं बेटा ना, तो करते क्या है ना, इन दोनों नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करना बेटा? इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। और इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे हम लोग? इसको प्लस कर देते हैं। क्या करें इसको बेटा? हम लोग प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 11 9 जा 99 प्लस का 100। डेट मीन्स बेटा क्या बनेगा? ये 100/9%। ये क्या इसकी बेटा वैल्यू आ गई? फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। क्या इसकी बेटा वैल्यू आ गई? ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। सर एक बात याद किया आपने? नहीं याद आया ना? मैंने एक बात समझाया था कि परसेंटेज हटता कैसे है भाई? परसेंटेज हटता कैसे है भाई? तो क्या बोलोगे? सर परसेंटेज को हटाने के लिए ना हमें आपने बताया था कि 100 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। हम 100 से क्या करेंगे? उसको बेटा डिवाइड करेंगे। तो बेटा बन क्या जाएगा? ये 100 तो अपॉन 9 था ही।
अब मुझे क्या करना होगा, इसको 100 से करना होगा डिवाइड। डैट मीन्स नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा सर। नीचे अपना क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 100 से ये 100 गया, कितना बचा 1। तो बेटा बना क्या मेरे पास, ये 1/9 आ गया। क्या मेरा आ गया, 1/9। अब ध्यान दो बेटा, अब इसकी बात निकल के आई कि इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/9। कुछ बेटा परसेंटेज होंगे जिसकी वैल्यू मैं भी लिखवा दूंगा आपके साथ, और उसको याद रखना, एग्जाम में यूज किया जाएगा बेटा। तो 11 होल 1/9% का मतलब क्या हो गया, 1/9। हमने बात को समझ भी लिया यहाँ से। अब इस बात को समझेंगे कि 1/9 का मतलब क्या होगा। तो बेटा ये जो डिनोमिनेटर होता है बेटा ना, ये जो अपना डिनोमिनेटर बेटा होगा ना, वो क्या शो करता है, ये हमेशा शो करता है ओरिजिनल को। किसको बेटा, ओरिजिनल को। और अपना ये क्या शो करता है बेटा, ये शो करता है रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स क्या, रिजल्ट मीन्स क्या, जिसकी परसेंटेज दी गई होगी, जिसकी परसेंटेज दी होगी, जिसकी परसेंटेज दी होगी बेटा, वो कहाँ शो करेगा, आपका न्यूमरेटर शो करता है बेटा। और डिनोमिनेटर क्या शो करता है, ओरिजिनल। क्या शो करेगा, ओरिजिनल। या फिर एक और रिजल्ट ये देगा आपके पास, ये हमें एक और रिजल्ट देता है बेटा, किसका, हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि आपको समझ में आएगा। जिस पर रिजल्ट डिपेंड करता है, जिस पर रिजल्ट डिपेंड करता है, जिस पर रिजल्ट डिपेंड करता है बेटा, वो भी मेरा कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में होता है बेटा। तो दो बात हमने सीखा डिनोमिनेटर को लेके बाबू, इसलिए सिखा रहा हूँ कि जरूरत पड़ेगी, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। चाहे हम परसेंटेज पढ़ेंगे बेटा, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें, हम CI पढ़ें, हम SI पढ़ें, हम DI पढ़ें, हर जगह इसकी नीड पड़ेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर में क्या होगा, जो मुझे चाहिए। न्यूमरेटर में क्या होगा, जो मुझे चाहिए, या फिर जिसकी वो परसेंटेज दी गई होगी, जिसकी वो परसेंटेज दी गई होगी, वो हमेशा कहाँ होगा बेटा, न्यूमरेटर में होगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जिस पे वो वैल्यू, जो अपना रिजल्ट था, वो रिजल्ट जिस पे डिपेंड कर रहा होगा, वो हमेशा कहाँ होगा, मेरा डिनोमिनेटर में होगा। वो हमेशा कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा। अगर इतनी बात आप समझ गए ना बाबू, तो फिर मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन, परसेंटेज कहने का मतलब बेटा मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ चैप्टर परसेंटेज की ना, कहीं भी परसेंटेज वर्ड लिखा मिलेगा ना, हम क्वेश्चंस को बेटा जो है ना चुटकी में सॉल्व करेंगे। अभी तो मैं आपको बेटा सिखा रहा हूँ कैसे हमें सॉल्व करना है। देखो बेटा, हमारे पढ़ने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका कि जब तक मैं पढ़ाऊँगा, जब तक मैं ये ना बोल दूं कि चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हो गई, आप अपने से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत करना। दूसरी बात कि क्वेश्चन, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद हम 1 बाय 1 टाइप वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे, और साथ में बेटा हम लोग नोट्स भी बनाएंगे। बेटा आप नोट्स ही बनाते हैं ना, वैसे मैं सारा PDF आपको दे दूंगा, फिर भी आप नोट्स का ध्यान रखना, अब नोट्स तैयार करना। देखो, तो पढ़ने का जो तरीका मेरा होता है बेटा, वो ऐसा होगा कि सबसे पहले तो हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले तो इसके हम लोग, आइए समझ लिए बेटा कैसे हमें स्टडी करना होगा। देखो, स्टडी जो करेंगे मैथ्स हम लोग बेटा, तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। चैप्टर का क्लाइमेक्स समझना बेटा बाद में जरूरी होगा, बट चैप्टर का जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना बाबू, हम चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चैप्टर क्या कहता है, वो चैप्टर कहाँ से आया है, और चैप्टर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, सारी बातें हम लोग बहुत बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे बेटा। दूसरी बात क्या आएगी, प्रैक्टिस। दूसरी बात अपनी क्या आएगी बेटा, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे होगा, तो प्रैक्टिस 3 तरीके से हम लोग करेंगे। कैसे कैसे,
देखो बेटा, पहली जो प्रैक्टिस होगी वो आप करोगे मेरे साथ। डैट मीन्स क्या, आपके टीचर करेंगे बेटा। टीचर कौन होंगे आपके? मैं बेटा। डैट मीन्स क्या, अविनाश सर। पहले प्रैक्टिस आप किसके साथ करोगे? मेरे साथ करोगे। दूसरी जो बेटा प्रैक्टिस किसके साथ होगी? तो दूसरी प्रैक्टिस भी फिर से मेरे साथ ही होगी। दूसरी प्रैक्टिस भी फिर से बेटा किसके साथ होगा? मेरे साथ ही होगा। वो भी किसके साथ होगा? आपके टीचर के साथ होगा। यहां पे क्या बेटा होगा? अपना लेवल 1 होगा। डेट मीन्स क्या, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा जो बेटा ये जो अपना होगा ना प्रैक्टिस सेक्शन 2, ये जो बेटा अपना क्या होगा? PYQ होगा। ये हमारा क्या होगा? PYQ होगा। जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हुए होंगे उन सारे एग्जाम में जो भी परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे बेटा, जो टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वो सारे टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे टाइप 2 में, मेथड ऑफ स्टडी 2 में बेटा। थर्ड क्या कहेगा? थर्ड में दूंगा आपके पास डेली प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सीट दूंगा। बट रखना बेटा, ये सीट कब मिलेगी? आफ्टर दिस 2 स्टेप। इस 2 स्टेप को पूरा करने के बाद क्या मिलेगा आपको? मैं प्रैक्टिस सीट दूंगा जिसको आप सॉल्व करोगे। यहां तक आपको सॉल्व नहीं करना है, यहां भी आपको सॉल्व नहीं करना, मैं कराऊंगा। देखो बेटा, होता क्या है ना कि आप क्या करते हो, टीचर ने एक कॉन्सेप्ट सिखाया, टीचर ने 10 क्वेश्चन कराया, आप क्या मानते हो? यार मुझे तो सब आ गई, अब तो हम कर सकते हैं। और जैसे ही करने जाते हैं क्वेश्चंस बनता नहीं है बाबू। देखो ना, होता क्या है ना बेटा, कोई छोटा बच्चा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले उसको हम लोग सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। और जब वो हमें दिखता है कि वो चल सकता है, हमें कॉन्फिडेंस होता है ये कि वो बंदा अब चल सकता है, फिर हम क्या करते हैं, फिर जो उसे जो है ना हम उंगली छोड़ देते हैं और चलने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे ही बेटा आपके टीचर भी क्या होते हैं ना, वो आपको उसी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं जैसे अपने बच्चे को, छोटे जो बच्चे होते हैं उसको प्रोटेक्ट की जाती है। क्योंकि बीच में अगर आप चलना शुरू करोगे, बीच में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे बाबू, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और डर जाओगे आप। और डर जो होता है ना बेटा, बहुत ही बेकार चीज़ होती है। किसी चीज़ से डर गए ना तो फिर क्या होगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जिस दिन माइंड में ये आ गई, जिस दिन बात आपने ये सोच ली कि यार मुझसे तो नहीं होगा, उस दिन के बाद कभी आपसे नहीं हो सकता बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब तक मैं आपको ना बोलूं, आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो ये तो हमारी बेटा स्टडी की प्लान हो गई। अब ये नेक्स्ट बात करते हैं अपने साथ, जो हमारे पास एक क्वेश्चन था बेटा, हमने क्या कहा था, अ नंबर इंक्रीज बाई 11 होल 1/9%। मैंने सिखाया था बेटा आपको, इसकी परसेंटेज वैल्यू था बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। ये कहते हैं बेटा नंबर इंक्रीज बाई कितना से, 11 होल 1/9% से। मैंने सिखाया था बेटा अभी आपको, ये ऊपर में क्या होता है, रिजल्ट। ऊपर में बेटा क्या होता है मेरा, रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स जिसकी परसेंटेज दी गई होगी। बेटा परसेंटेज किसका है, इंक्रीज का बेटा, तो ये क्या होगा मेरा, इंक्रीज का पार्ट होगा। ये क्या मेरा होगा बेटा, इंक्रीज का पार्ट होगा। और ये बेटा मैं क्या कहलाता है, ओरिजिनल नंबर। तो डैट मीन्स ओरिजिनली ये नंबर कितना था बेटा, 9। कितना से इंक्रीज किया है बेटा, 1 से, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो पहले वो नंबर क्या था बेटा, 9 था, अब कितना हो गया होगा, वो 10 हो गया होगा बेटा। ये बात क्लियर होगी ना। चलो क्वेश्चन से बेटा आएंगे तो हम इस फ्रैक्शन वैल्यू की बात भी करेंगे आपके साथ। तो आइए बेटा अब अपना शुरुआत करते हैं आपके साथ। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे बाबू, थोड़ा सा हम उसके साथ भी अब शुरू करते हैं। डैट मीन्स हम करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व। आइए बेटा शुरुआत करते हैं आपके साथ टाइप 1 की। टाइप 1 की पहले समझ ले थोड़ा सा कि टाइप 1 में क्या होगा बेटा। टाइप 1 की जब हम बात करेंगे आपके साथ, तो देखो बेटा टाइप 1 में जो होगा ना, अभी हमने पढ़ा था एक चीज़ आपके साथ, एक बात हमने पढ़ी थी आपके साथ बाबू। वो बात था कि अगर हमें परसेंटेज को ऐड करना होगा तो हम 100 से क्या करेंगे, उसको
मल्टीप्लाई। परसेंटेज को रिमूव करना होगा तो हम क्या करेंगे उसको सर 100 से डिवाइड। बस इतनी ही बात को लेके हम आपके साथ टाइप 1 में बात करेंगे बेटा। क्या कहता है कि 28% ऑफ 450, 28% ऑफ 450। तो जैसे क्या बोला है 28। मैंने एक बात कहा था बेटा कि परसेंटेज है ना, परसेंटेज है ना बेटा, ये परसेंटेज कैसे हटेगा? तो 100 से क्या कर दे सर डिवाइड कर दे। क्या करे अब डिवाइड कर दे। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। किसका 450, 450 प्लस फिर क्या बोला इसने कि 45%। तो क्या बोले इसको बोल देंगे हम लोग 45 अपॉन परसेंटेज कैसे हटता है 100 से डिवाइड करके। परसेंटेज कैसे हटता है 100 से डिवाइड करके। और इनटू क्या कर देंगे बेटा हम लोग, क्या दिया ऑफ मतलब इनटू किसका 280 का, 280 का 280। अभी निकल के बेटा क्या आएगा, तो अब ध्यान दो बेटा इस बात को, ये 0 से ये 0 कटेगा। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा क्या आ गया बेटा 10 आ गया बेटा। अब ये 0 से ये 0 कटा। अब तो ये 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ये 2 से कैसे कटेगा बेटा का 14 टाइम्स में, और ये 2 से कैसे कटेगा बेटा यहाँ भी 14 टाइम्स में। तो क्या मेरे पास आ जाएगा 14 इंटू 9, 14 9 जा 126 प्लस 14 9 जा 126। तो बेटा कितना बन गया 26 26 52 252। That's your answer. That's your answer. ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा आंसर होगा बेटा। फिर समझो 28% हमने बात कहा था कि बेटा परसेंटेज को हटाना होगा तो हम क्या करेंगे उसमें 100 का डिवाइड करेंगे। तो क्या बन गया 28 अपॉन 100 इंटू ऑफ मतलब क्या होता है बेटा इनटू किसका 450। तो इनटू क्या मैंने 450 प्लस, तो प्लस का सिंबल 45%। परसेंटेज फिर से कैसे हटेगा 100 से क्या करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे। तो 45 अपॉन 100 इनटू का बेटा क्या हो जाएगा, ये क्या है 280 इंटू क्या हो जाएगा 280। कट पिट लिया बेटा इसको, तो बस कितना है बेटा 14 9 जा 126, 14 9 जा 126, कितना बेटा आ गया 252। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। क्या पूछा आपसे कि 2 इज व्हाट परसेंट, पूछा क्या है आपसे परसेंट पूछा है बेटा। और परसेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सर परसेंट को फाइंड करने के लिए ना आपने बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो बेटा तो 2 इज पूछा क्या है मुझसे, क्या पूछा है 2। तो जो पूछता है वो कहाँ होता है न्यूमरेटर में सर, जो पूछता है वो कहाँ होता है न्यूमरेटर में सर। और 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है 50 के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा था जिस पे रिजल्ट डिपेंड करे, जिस पे रिजल्ट डिपेंड करे, या फिर जिस पे रिजल्ट डिपेंड करे, या फिर क्या उसको बोल सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में पूछा हो, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा हो बेटा। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है 50 के रिस्पेक्ट में, तो वो कहाँ जाएगा मेरा डिनोमिनेटर में, वो कहाँ जाएगा बेटा हमारा डिनोमिनेटर में। और क्वेश्चन में पूछा क्या है परसेंटेज, क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे परसेंटेज। और परसेंटेज को फाइंड के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा 100 से कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई। क्या कर इसको कर लेंगे हम लोग 100 से कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई। 52 जा 100, 2 2 जा 4, तो टाइम मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझे क्या आप लोग बेटा, फिर से देख लो पर क्या पूछा था 2,
जो पूछता है, जो रिजल्ट है वो कहाँ जाता है मेरा, बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर में। तो 2 कहाँ गया आपका, न्यूमरेटर में। वो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है या फिर किसके रिस्पेक्ट में पूछी गई है बेटा, तो वैल्यू पूछी गई है मुझे 50 के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। तो 2 अपॉन क्या हो गया 50, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना मेरा आ जाएगा 4%। ठीक है बेटा, यार किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे थोड़े थोड़े लेवल अपने हम लोग बढ़ाते चलेंगे बेटा। ठीक है, जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चंस बढ़ेंगे, आपके लेवल भी क्या होगा वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलेगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला कि हाफ इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। हाफ इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। क्या पूछा बेटा, 1/2। जो पूछता वो कहाँ जाता है आपका, न्यूमरेटर में। जो पूछता वो कहाँ जाता है बेटा, न्यूमरेटर में। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 1/3 के। किसके रिस्पेक्ट में पूछा आपका, 1/3 के। जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वो कहाँ जाता है आपका, डिनोमिनेटर में। जिसके रिस्पेक्ट में पूछे कहाँ जाएगा वो आपका, डिनोमिनेटर में। किस में पूछा है आंसर, परसेंटेज में। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, अब वो 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे आपका, 100 से मल्टीप्लाई। आइए अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी सीख लें हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि A/B अपॉन C/D, ये क्या बन जाता है बेटा। तो हम पढ़ा था बेटा कि A/B, अब ये क्या था, डिवाइड करना था बेटा। तो डिवाइड को हटाते हैं और मल्टीप्लाई लगाते हैं बेटा, तो फ्रैक्शन क्या होता है ना मेरा, वो रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा। तो क्या बन जाएगा, A/B इंटू D/C। A/B इंटू D/C। कुछ इसी फॉर्म में बेटा ये भी है क्या, 1/2 अपॉन 1/3 A/B अपॉन C/D। तो क्या बनेगा ये कि A 1/2 इंटू 3/1, और इंटू क्या है मेरे पास, इंटू का तो बेटा 100 है ही ना, तो इंटू क्या कर लेंगे उसको बेटा हम लोग 100 कर लेंगे। क्या करेंगे उसको बेटा हम लोग, इंटू 100 कर लेंगे। 2 से कटेगा ये कितने बार में, 50 टाइम्स में। तो क्या बचा मेरे पास, 50 इंटू 3 150%। 150%। तो बेटा अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या किया इसको, 1/2। ये डिवाइड का सिंबल कैसे हटता है, जब उसको हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल मीन्स क्या, उल्टा। इनटू, तो 1/3 क्या बन जाएगा, 3/1, और इनटू क्या था, 100 था, तो 100 जाएगा ही। हमने क्या किया इसको बेटा, काट लिया, तो क्या बचा, 53 150%। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अपना आंसर क्या बेटा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि What is 20% of 30% of 300। यहाँ बेटा परसेंटेज में नहीं, हमें पूछा किसमें बेटा है, नंबर में। तो परसेंटेज हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। और परसेंटेज रिमूव कैसे होता है, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको 100 से डिवाइड करना होगा सर। तो क्या पूछा इसने, 20%, मतलब क्या बनेगा ये 20 अपॉन क्या कर लेंगे उसको हम लोग 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 30% मतलब 30 अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका बेटा, तो 300 का। किसका बेटा, तो 300 का। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कटा, और ये जो कटा क्या है, ये 0 कटा। कितना बचा, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो आंसर कितना मेरा आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो क्या बचा, फिर से देखो इसके बाद 20%। तो 20% कैसे हटता है, 100 से डिवाइड करके, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 30 परसेंट कैसे हटेगा, 100 से डिवाइड करके, ऑफ मतलब इनटू क्या है 300। तो 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0 0 से 0 बचा है मेरे पास क्या, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कहता है आपके साथ कि बाय व्हाट परसेंट इज
60% ऑफ 1750 मोर देन 45% ऑफ सेम नंबर। समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया सर, अभी समझा रहा हूँ, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा? पूछा मुझसे क्या बेटा है, पूछा है मेरे से परसेंटेज, तो कंफर्म बेटा है मुझे क्या करना होगा क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं तो सर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पूछा क्या, बाई व्हाट परसेंट इज 60% ऑफ 1750, 60% ऑफ 1750, क्या करेंगे इसको हम लोग करेंगे, तो 60 अपॉन परसेंटेज कैसे हटेगा, 100 से डिवाइड करके, ऑफ का मतलब इनटू किसका 1750, किसका 1750 का। आइए पहले इसको फाइंड कर ले, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना बटा जाएगा ये, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, और 6 1 जा 6 और 4 कितना आएगा 10 आ जाएगा, तो 1050। फिर क्या कहता है आपके पास, मोर देन 45% ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर मतलब क्या बेटा, यही ना 1750, जो नंबर पहले था उसी की बात कर रहा है, और पहले था क्या 1750, तो किसका 40% पूछा, 45 पूछा बेटा आपसे, तो 7450 का पूछा है, तो बेटा क्या कर लेंगे उसको हम लोग, 45% ऑफ मतलब 45 अपॉन 100 इनटू क्या कर लेंगे बेटा, सेम नंबर कितना था 1750, 1750 कितना बटाएगा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब फिर काट लो इसको बेटा, अगर 5 से काटे तो 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 5 से काटे तो बेटा कितना बनेगा ये, 8 2 जा 16, 8 7 जा 14 और पॉइंट कितना बटाएगा 5। अब इसे हम क्या करेंगे बेटा, करेंगे मल्टीप्लाई, तो कर लो बेटा मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो 0.5 मतलब 9 5 जा 45, कितना बचा 4, 9 7 जा 63 और 4 67, 9 8 जा 72, 72 और 6 78, डेट मीन्स कितना बटा गया मेरे पास 7.5। अब बेटा समझा रहा हूँ, बेटा सॉल्व कर, एग्जाम में ऐसे करें क्या, तो आंसर आएगा ना, अभी बस बेसिक सिखा रहा हूँ बेटा, एग्जाम में कैसे करना है बस 2 मिनट में बात कर रहा हूँ। अब बेटा ये बात तो समझा आपने, तो बेटा हमने ये सीखा था, क्वेश्चन सीखा बेटा मैंने क्या यहाँ से, कि इसका 60% जो है ना बेटा वो कितना आया होगा 1050, 1050, और इसी का बेटा कि जो हमारा 45% है वो कितना आ गया था 787 पॉइंट का 5, 787 पॉइंट का 5 पूछा बेटा हमसे क्या, तो हमसे पूछा था कितना परसेंट अधिक है बेटा, हमसे क्या पूछा, ये कितना परसेंट अधिक है बेटा, अधिक मीन्स क्या होता है डिफरेंस, तो इन दोनों क्या निकालोगे आप, डिफरेंस निकालोगे बेटा, तो इन दोनों जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मेरे पास आएगा, तो 0.5, ये कितना 9 में 7 गया 2, 14 में से 8 गया 6, 9 में 7 गया बेटा कितना 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 262.5। अब बेटा हमें एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इतना हम सॉल्व करेंगे तो ना, कैसे करना है एग्जाम में, अब आ जाओ, ये तो बेटा ऐसे था, इतना एग्जाम में नहीं करना है बाबू। अब इस बात को समझेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है, बस मैंने समझाया आपको क्वेश्चंस क्या कहना चाहा है, और हम लोग अपने उसी लेवल पे चलें जो बचपन का लेवल था, तो शायद फंस जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन सर डिफिकल्ट हो जाएगा, सॉल्व करने में क्या हमें होगी, परेशानी होगी। तो कहा इसने क्या था बेटा, मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं, कोई एक नंबर था 100, इसी का कितना परसेंट 60%, और इसी का 45%, इसी का 60% और इसी का 45%, तो 100 का 60% कितना बेटा होगा 60, और 100 का 45 कितना बेटा होगा 45। बात सभी नहीं समझे बेटा। अब इसने क्या कहता है, उसी नंबर का 60% और उसी का 45% कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है बेटा, तो देखो ना कितना अधिक है, तो देखा आपने एक 60 और एक 45, कितना अधिक है बेटा 15 अधिक है,
कितना अधिक है बेटा? 15 अधिक है। 15 जो बेटा अधिक है ना वो किस पे अधिक होगा? तो याद रखना बेटा, वो 15 जो अधिक बेटा होगा ना वो किस पे होगा? 60 पे होगा। किस पे होगा बेटा? वो 60 पे होगा बेटा। किसके कंपनी ने पूछा बेटा? पहले कंपनी ने बेटा पूछा व्हाट परसेंट ऑफ 60%, मतलब किसका? 60%। कितना अधिक है? किससे? 45% से बेटा। किससे बेटा? 45% से बेटा। तो देखो इस बात को बेटा उनका बात के पूछा था, ठीक है बेटा। कितना अधिक है? 15। तो आपने समझा ना बाबू कि 60% कितना आएगा? 60। 45% कितना आएगा? 45। तो बात क्या अपने पास आ गई कि वो कितना परसेंट अधिक होगा। तो हमने क्या देखा बेटा? कितना अधिक है? 15 अधिक है। कितना अधिक है बेटा? 15 अधिक है। किससे? तो 60 से बेटा। किससे बेटा? 60 से। और पूछा क्या आपसे बेटा? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं बेटा? हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 4 जा 60 और 4 से 100 कितना बेटा? 25। आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 25%। डेट्स योर आंसर। कितना आ गया बेटा? 25%। सर इसका मतलब कोई यूज नहीं है बेटा, आपको बेवकूफ़ बनाया था, आपको बेवकूफ़ बनाया था बेटा। एक बात यहीं पे ध्यान रखना बेटा, एक बात यहीं पे ध्यान रखना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपके साथ, कि कभी भी बेटा बात किसकी होगी? कभी बेटा हमें आंसर किसने पूछे? परसेंटेज में। कभी भी आपसे किसी क्वेश्चंस का आंसर किससे पूछे बेटा? परसेंटेज में। तो बस एक बात ध्यान रखना बेटा, कंडीशन क्वेश्चन की होगी। हम कंडीशन किसकी फॉलो करेंगे बेटा? कंडीशन हमेशा क्वेश्चन की होगी, बट नंबर हमारी होगी। नंबर हम उसका नहीं मांगेंगे। नंबर किसका होगा बेटा? हमेशा। तो नंबर जो होगा बेटा हमारा वो हमेशा हमारी होगी। नंबर जो भी दिया होगा हम उसे यूज नहीं करेंगे बेटा। क्यों? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, क्योंकि नंबर जब भी होगा वो अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। इस बात को नोट कर ले बेटा। मैंने क्या बात कही? जब भी कंडीशन किसका बेटा आंसर किसने मुझे पूछे? परसेंटेज में पूछे। कंडीशन किसका फॉलो करेंगे? क्वेश्चन का। बट उसके नंबर क्या होगी? वो हमारी नंबर होगी बेटा। नंबर हमेशा हम क्या यूज करेंगे? जो हमारी नंबर होगी बेटा। तो वही बात यहाँ था ना, किसने पूछा था आंसर? परसेंटेज में। तो बेटा हमने क्या देखा कि जैसे उसने पूछा मुझसे परसेंटेज में, हमने क्या मान लिया? उस नंबर को 100 मान लिया बेटा। और इसी 100 का उसने क्या बात की? एक कहा इसने 60% और एक कहा इसने क्या बेटा? 40%। 60% कितना होगा? 45% था बेटा। कितना था? 45% था। तो कितना होगा ये? 45। दोनों का क्या पूछे? कितना अधिक है बेटा? कितना अधिक है? 15। किस पे बेटा? 60 पे। What percentage? 60% of आई नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कहता बेटा क्वेश्चन में क्या है कि वाई वाट परसेंट इज 60% ऑफ
1750 more than 45% of same number, more than 45% of same number। एक बात ध्यान रखना बेटा कि जब भी आपसे आंसर किस में पूछेगा, परसेंटेज में। आंसर किसने बेटा पूछे, परसेंटेज में, चाहे वो मोर देन हो या फिर लेस देन हो। बेटा एक वर्ड आया है मोर देन, इस मोर देन का या लेस देन का मतलब क्या होता है बेटा, याद रखना हमेशा, कहीं भी वर्ड क्या मिले मेरे पास, मोर देन और लेस देन, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। इसका मतलब क्या होगा बेटा, होगा मेरा होगा डिफरेंस। क्या बेटा मतलब होगा, डिफरेंस। क्या मतलब होगा इसका, डिफरेंस होता है बाबू। अब देखो क्या कहा इसने, तो यहाँ पे एक बेटा कॉन्सेप्ट में सिखाने जा रहा हूँ आपके साथ। कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जब भी क्वेश्चंस में हमारे पास पूछे मोर देन या फिर लेस देन, उससे बेटा मतलब नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी हमारे पास आंसर परसेंटेज में मांग रहा हो, आंसर किसमें मांग रहा हो बेटा, परसेंटेज में मांग रहा हो, तो जब भी आंसर कोई परसेंटेज में मांगे और कोई नंबर दिया हो बेटा, क्या दिया हो, कोई नंबर दिया हो बेटा, तो हमें पहली बात तो उस नंबर से ना कोई मतलब ही नहीं होगा। पहली बात, मुझे उस नंबर से कोई मतलब ही नहीं होगा। और दूसरी बात, हम क्या करेंगे बेटा, हम जो है ना क्वेश्चंस के कंडीशन को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन के कंडीशन को फॉलो करेंगे बेटा, क्वेश्चन के कंडीशन को फॉलो करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नंबर होगा बेटा वो हमेशा हमारी होगी। मतलब जो हमें नंबर मन होगा हम वही नंबर को मान लेंगे, इस नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कोई एक नंबर को एज्यूम कर लेंगे बेटा, आंसर 100% सही आएगा। क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है बेटा, मैंने पहले बताया था, वो अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100% होता है। अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100% होता है बेटा। तो हमने क्या किया, उसको 100 के लिए एज्यूम कर लेंगे बेटा। अपने मन से कोई भी नंबर मान लेना बेटा, आंसर क्या होगा मेरा, सही होगा बेटा। कब, जब भी आंसर किसने पूछे आपके साथ, परसेंटेज ने पूछा। तो आइए बेटा, जब भी बात किसकी होगी, परसेंटेज की होगी, तो हमने क्या कहा था, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर मांग लेना, आपका आंसर सही आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो बेटा, 60% ऑफ 1750 मोर देन 45% ऑफ सेम नंबर। बेटा मोर देन का मतलब क्या था, डिफरेंस। अब देखो किसका डिफरेंस बेटा बोला है, 60% का, और किसका, 45% का। निकालेंगे क्या, ना निकालेंगे क्या, ना। कितना परसेंट, 60%। कितना परसेंट, 45%। कितना अधिक, कितना अधिक सर, 15 अधिक। कितना अधिक बेटा, 15 अधिक। तो मैंने बात कहा था ना, जो चाहिए कहाँ होता है, न्यूमरेटर में। और जिसके कंपेयर में चाहिए बेटा, किससे कंपेयर किया है, 45% से। कंपेयर किससे किया बेटा, 45% से। तो नीचे क्या आ जाएगा, 45। नीचे बेटा क्या आ जाएगा, 45। आंसर किसने मांगा है, परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे बेटा, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा पास, 15 से काटो 3 बार में, 100 अपॉन क्या बच गया, 3। 100 बेटा क्या बच गया, 3। इसका मतलब क्या होता है, 33 होल 1/3%। बेटा ऑप्शन किसमें है, डेसिमल में। तो पता है आपने को इसकी वैल्यू कितना होगी, 33.33%। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। अब बेटा कुछ लोग क्या करेंगे, 60% पे निकालेंगे 1750 का, फिर 1750 का 45% निकालेंगे, और दोनों को माइनस करने के बाद काम करेंगे। बेटा बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्टेज है बेटा, हमें टाइम को सेव करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमने कैसे कहा आपके पास, कितना का डिफरेंस, 15 का। किस कंपेयर किया बेटा, 45 से। परसेंटेज क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना मेरा आ गया इसको, 33.33% अपना आंसर आ गया। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज द 30% ऑफ 40% ऑफ 40% ऑफ
2/5 ऑफ 200। कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैसे, आइए समझे। क्या बोला, 30%। सर पता आपको है, पता है बेटा अपने को हमेशा कि परसेंटेज की जब भी बात होती है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको परसेंटेज को हटाएंगे कैसे, 100 से डिवाइड करके। तो 30 को किससे डिवाइड कर लेंगे हम लोग बेटा, 100 से। मल्टीप्लाई किसे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, 40। परसेंट कैसे हटेगा बेटा, डिवाइड कर ले किससे, इसको 100 से। मल्टीप्लाई फिर कैसे बेटा बोला है 40%, मतलब फिर से बेटा 40% है ना, तो फिर से क्या आएगा 40/100। फिर क्या बेटा आपके पास, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, 2/5। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, 2500 किसका बेटा, 2500। अब क्या हो गया देख लो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0, फिर ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से अपना ये 0 गया। अब देख लो बेटा ये 2 से क्या गया 5, ये 5 से क्या गया 25, और फिर ये 5 से क्या गया बेटा 5 चला गया। तो मेरे पास बचा कितना, अब तो ध्यान दो अपने पास बचा कितना है, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो अपना आंसर कितना बेटा आ गया मेरे पास 48। 30%, 30/100 इंटू 40/100 इंटू 40/100 इंटू 2/5 ऑफ 2500। 30/100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, फिर 0 से ये 0, 5 से 50 25, 50 25, 3 48, मतलब ये 400 हटा दे, देखो कितना रहा है, तीन सौ 440 इंटू 2/5 इंटू 2500। तो 2 0 ये 0 कट गया, 5 से 5, 10 से 40 दिया, 120। ठीक है, आई बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है कि व्हाट इज द 30% ऑफ 40% ऑफ 40% ऑफ 2/5 ऑफ 2500। देखो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, 30 को से डिवाइड कर लेंगे, इसको हम लोग 30 को हटाएंगे, परसेंटेज कैसे हटता है 100 से करते हैं डिवाइड, इनटू ऑफ मतलब इनटू 40% मतलब 40 अपॉन क्या हो जाएगा 100, इनटू 40 बेटा क्या हो जाएगा 100, इनटू क्या बोलते हैं बेटा 2/5 मतलब 2/5, ऑफ मतलब इनटू कितने का 2500 बेटा, ये हम बात के यहाँ पे आ गया। अब देखना ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से अपना ये 0, और ये 0 क्या कटा अपने पास ये 0 कट गया। अब मुझे 2 से गया कितने बार में 5 टाइम्स में, ये 5 से ये 25 5 टाइम्स में, ये 5 से 5 कट गया बेटा, कितना बचा अपने पास 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो बेटा अपना आंसर कितना आ जाएगा 48। अरे ऑप्शन नहीं है, आइए बेटा क्वेश्चन में गलती हो गया बेटा, ये 40% 2 बार है, तो बेटा हमने 2 बार लिखा, आंसर बेटा कितना आएगा 48%। बट क्वेश्चन से बेटा था ये नहीं था, गलत से मिसप्रिंट हो गया बेटा, ये नहीं था। आइए इसको हटा के सॉल्व कर ले, तो 30% दैट मीन्स क्या आएगा 30/100 इनटू 40% मतलब 40 क्या हो जाएगा 100 इनटू ये बेटा है नहीं 2/5 इनटू 2500 इनटू 2500 की बात करेंगे बेटा हम लोग। 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से बेटा क्या गया अपना ये 2 0 चला गया, 2 से सॉरी कटेगा नहीं, ये 2 से ये 5 से बेटा मेरा कितना गया 5,
5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 43 जा 120। तो अपना आंसर क्या आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। बेटा क्वेश्चंस में ये नहीं था, गलती से मिस्टेक हो गया बेटा, टाइप हो गया ये।